यूफी ओमनी C28 रोबोट वैक्यूम आज आ गया है मेरे पास। आज आपको बताने वाला हूँ क्या इसमें नया है, क्या अपग्रेड्स हैं। सबसे पहली चीज की अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा था अपग्रेड, वो इसलिए क्योंकि अगर आपको याद होगा तो 1 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां पे मैंने रिव्यू किया था X10 Pro ओमनी को, और जब मैं वो वाली वीडियो शूट ही कर रहा था और जब मुझे वाला प्रोडक्ट मिला था तब से लेकर अभी तक मैं यूज कर रहा था X10 Pro ओमनी और मेरा फेवरेट बन गया था वो। और अब यूफी जो है अपने C लाइनअप के अंदर एक नया रोबोट वैक्यूम लेके आ गया जो कि है C28, जहां पे आपको फ्लैगशिप फीचर्स मिल रहे हैं और वो भी एक बजट प्राइस पॉइंट के अंदर। और आज इस वीडियो में रियल वर्ल्ड क्लीनिंग टेस्ट जो है वो मैं आपको दिखाने वाला हूं और देखते हैं क्या एक वर्दी अपग्रेड है या फिर नहीं। रोबोट वैक्यूम को जिस तरीके का दिखता है डॉक मैं आपको वीडियो के एंड की तरफ जब जाएंगे तब दिखाऊंगा। होम बटन, ऑन ऑफ बटन, और यहाँ पे है आपका डस्टबिन जहाँ पे आपकी डस्ट जाएगी, और यहाँ पे वॉइस कमांड्स भी आपको मिलते हैं तो सारी चीजें आप सुनते रहोगे। अब मेन चीज जो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा चेंज जो आपको दिखेगा यूफी के C28 के अंदर X10 Pro ओमनी के कंपैरिजन में, वो है हाइड्रोजेट मॉपिंग सिस्टम। यहाँ पे आपको एक बहुत ही बड़ा रोलर मिल रहा है। दो जो मॉप पैड्स मिलते थे यूफी के X10 Pro ओमनी में वो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा रोलर आपको मिल रहा है। इसका फायदा क्या है, जब आप मॉपिंग कर रहे होते सारी चीजों को क्लीन करते चले जाता है। जो ड्यूअल पैड रहते हैं वहां पे इशू क्या होता है, बीच में जो लाइन है वो बनती चले जाती है, वो इशू यहाँ पे आपको नहीं आएगा। और यहाँ पे एक और भी बहुत ही इंटरेस्टिंग जो चीज है इसके बारे में, जब आपका C28 मॉपिंग कर रहा होता है तो यहाँ पे जो फ्रेश वाटर है वो इसके ऊपर स्प्रे होता है रोलर के ऊपर, और उसके बाद जितने भी स्टेन्स वगैरह उनको ये क्लियर कर लेता है। और C28 जो है वो 10 न्यूटन्स का डाउनवर्ड प्रेशर लगाता है क्लीनिंग के टाइम पे। तो जैसे आप रियल वर्ल्ड में घिसते हो ना किसी चीज को, अगर आप मॉपिंग कर रहे हो वही काम आपका रोलर आपके लिए कर देता है। और उसके बाद जितना भी डर्ट वगैरह होता है उसको स्क्रैप कर रोलर मॉप से एक अलग से डर्टी वाटर टैंक के अंदर डाल देता है। तो ये एक बहुत ही बड़ी चीज है। जब ये मॉपिंग कर रहा होता है 270 रोटेशंस पर मिनट हमें मिल जाती हैं, जो कि काफी तगड़ा है पहले के मुकाबले में। रियल टाइम में आपका फ्लोर भी क्लीन हो रहा है और उसके साथ साथ ही रोलर भी क्लीन हो रहा है, ताकि कोई भी बुरी चीज आपके फ्लोर के ऊपर ना रहे, कोई भी ओडर ना आए। अब मॉपिंग को टेस्ट करने के लिए पहले मैं यूज कर रहा हूं कॉफी, और यहां पे आप देख रहे हो एक पास में ही यूफी C28 ने पूरे फ्लोर को एकदम क्लियर कर दिया। कोई भी यहाँ पे चीज बाकी नहीं रही। आप देख सकते हो पूरा फ्लोर जो है एकदम चमक रहा है। उसके बाद जो सेकंड टेस्ट था यहाँ पे मॉपिंग की कैपेबिलिटी को चेक करने के लिए, वो था मिल्क का, क्योंकि मिल्क एक ऐसी चीज है जो हम सबके घरों में मिलती है और हम सब स्पिल करते ही हैं आज नहीं तो कल। तो यहाँ पे मिल्क वाले टेस्ट के अंदर भी अगर आप देख रहे हो तो मिल्क भी इसने 2 से 3 पैसेज में ही पूरा क्लीन कर दिया। जब एक बार आपने इसका लगा दिया है ऑटोमेटिकली सारी चीजों को ये कर देता है। हैंड्स फ्री सारी चीजें, सिर्फ एक बटन दबाना है। और ऑनेस्टली मॉपिंग ने काफी ज्यादा इंप्रेस किया। मॉपिंग के बाद वैक्यूम की बात करूं तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा डिफरेंस है X10 Pro ओमनी के कंपैरिजन में। ये जो अपग्रेड है काफी तगड़ा है वैक्यूम के मामले में। यहाँ पे 15,000 पैस्कल्स का सक्शन पावर आपको मिलता है C28 में। अगर आप कंपेयर करोगे X10 Pro ओमनी से तो वहां पे 8,000 पैस्कल ही था। तो काफी तगड़ा यहाँ पे आपको वैक्यूम पावर मिल जाती है। यहाँ पे आपको एंटी टेंगल मेन ब्रश मिल रहा है, उसके साथ ही 2 साइड ब्रश मिल रहे हैं। अब इनका फायदा क्या है, यहाँ पे बीच में आप देख रहे हो कि डिवाइड है। ये जब भी वैक्यूम वगैरह कर रहे हो तो जितने भी बाल वगैरह वो यहाँ पे फंसते नहीं है। सारी चीजें जो है मिडल में आकर सीधा आती रहती हैं डस्टबिन के अंदर। यहाँ पे कोई भी चीज, कोई भी बाल जो है वो चिपकता नहीं है, कोई भी स्टक नहीं होता। यहाँ पे जितने भी बाल वगैरह उनको ये बार बार मिडल में डालता रहता है और जाते रहते हैं डस्टबिन के अंदर। तो जब आप वैक्यूम करोगे तो बहुत ही बढ़िया आपको ये चीज मिलने वाली है। और इस चीज को ट्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ बाल फ्लोर के ऊपर रखे हैं 3 सेट्स में, देखने के लिए कि कितने अच्छे से जो रोबोट वैक्यूम है वो हेयर को पिक करता है। और जब आप वीडियो में देखोगे कि कितने अच्छे से इसने सारी चीजों को लपेट लिया। जब साइड में लग गए थे तो मुझे लग रहा था शायद नहीं कर पाएगा। उसके बाद आप देख ही रहे अभी वीडियो के अंदर कि सारे जो बाल हैं इसने एक ही बार में पिक कर लिए। और अभी जब मुड़कर रोबोट वैक्यूम वहां पे आया है जगह पे जहां पे बाल रखे थे, तो कोई भी चीज जो फालतू की चीज भी पड़ी है उसको भी इसने पिक कर लिया। और उसके बाद जब मैंने इंस्पेक्शन किया डिओ स्पाइरल ब्रशेस का जो एंटी टेंगल वाला ब्रश सिस्टम है, अब यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कोई भी बाल या ब्रश के अंदर नहीं था। तो स्पेशली ये चीज इन्होंने दी है, इसको मैं बहुत ही तगड़ा थम्स अप देना चाहता हूँ। बहुत ही बढ़िया काम किया, कोई भी बाल नहीं है। अब सेकेंड टेस्ट के लिए मैंने यूज किया थोड़ी सी शुगर को, क्योंकि शुगर के बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं। तो मुझे लगा कि ये एकदम बेस्ट रहेगा इस टेस्ट को शो करने के लिए। और क्योंकि व्हाइट है तो आपको इस फ्लोर के ऊपर एकदम अच्छे से दिखेगा कितना बढ़िया तरीके से ये पिक कर लेता है। तो अगर आप अब वीडियो देख रहे हो तो यहाँ पे कुछ ही पैसेज में जो पूरी शुगर है इसको रोबोट वैक्यूम ने उठा लिया। बहुत ही इजीली इसने सारी चीज को क्लीन कर दिया। यहाँ पे एक दाना भी शुगर का नहीं बचा है। थोड़ी सी मैंने फास्ट की है वीडियो सो दैट आपका टाइम वेस्ट मैं ना करूं, जल्दी जल्दी से आपको मेन चीज मैं दिखा पाऊं। एट द एंड
कोई भी इसने चीज नहीं छोड़ी फ्लोर के ऊपर, एकदम क्लीन कर दिया है फ्लोर को। और इसके बाद कारपेट टेस्ट जो है वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, और यहाँ पे आपको कारपेट ऑटो बूस्ट फीचर भी मिल रहा है, जहां पे कारपेट को डिटेक्ट करते ही ऑटो बूस्ट जो है वो स्टार्ट हो जाता है, यानी कि मैक्स सक्शन पावर जो है वो मिलती है। और यहाँ पे ब्लू कारपेट था मेरे पास, तो इसके ऊपर मैंने येलो लेंटिल जो है उसको फैला दिया एकदम अच्छे तरीके से, सो दैट हमें पता चल जाए कि कितना एफिशिएंटली ये क्लीन करता है। और यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो कुछ ही पैसेज में इसने पूरे के पूरे रग को क्लीन कर दिया है। तो सक्शन पावर बहुत ही तगड़ी है 15,000 पैस्कल्स की। इससे पहले जो X10 Pro Omni था वहां पे हमें सिर्फ 8,000 mAh की मिलती थी, जो कि काफी ज्यादा कमजोर थी इसके कंपैरिजन में। तो वैक्यूम हो या मॉपिंग हो, बहुत ही तगड़ा अपग्रेड है दोनों ही जगहों पे। और मॉपिंग एंड वैक्यूम के बाद बात करते हैं डॉक स्टेशन की, जहां पे आपको हैंड्स फ्री क्लीनिंग मिल जाती है। जैसे ही आपका रोबोट वैक्यूम डॉक के अंदर जाके लग जाता है, सबसे पहली चीज जो डस्टबिन है उसको एम्प्टी करता है। ऑटो एम्प्टिंग यहाँ पे मिलती है, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और 75 डेज तक का आपको जो कूड़ा है यहाँ पे जो आपको डर्ट टैंक मिलता है टॉप में डॉक के अंदर, उसके अंदर चले जाएगा। और 75 डेज के बाद आप निकाल कर इसको खाली करो और फिर से लगा दो। बहुत ही इजी सा रहता है। और यहाँ पे जैसे ही आपका रोबोट वैक्यूम पार्क होता है, एम्प्टिंग के साथ साथ ही जितना भी गंदा पानी होता है उसको सकअप कर लेता है और डर्टी वाटर टैंक के अंदर ले आता है। और जो रोबोट वैक्यूम के अंदर एक क्लीन वाटर टैंक है उसको भी रिफिल कर देता है, ताकि जब आप नेक्स्ट टाइम मॉपिंग करो तो आपको पानी की कोई भी कमी ना हो। और उसके बाद जो रोलर है उसको वॉश करता है वाटर से, और उसके बाद 50 डिग्री हॉट एयर के साथ उसको ड्राई कर देता है, सो दैट यहाँ पे कोई भी आपको ओडर ना मिले, कोई भी बैक्टीरिया बिल्डअप ना हो। यूफी C28 यूज करता है यूफी का iPad 2.0 लाइडार नेविगेशन, और काफी अच्छा परफॉर्म किया है इस सिस्टम ने। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो, मैंने यहाँ पे 2 बॉटल्स रखी हैं, बहुत ही क्लोज ये सारी चीजें मैंने रखी हैं, और उसके साथ ही 2 शूज रखे हैं। पूरी की पूरी वीडियो में अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक बार भी ऐसा नहीं है कि बॉटल को टच किया हो रोबोट वैक्यूम ने। बिल्कुल पास से निकल जा रहा है क्लीन करते हुए, बट बॉटल को टच भी नहीं कर रहा, ना ही किसी शू को टच कर रहा है। तो इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये जब क्लीनिंग कर रहा होगा तो राउट जब ये मैप करेगा या तो कोई भी चीज इसके आगे आएगी तो ना तो ये उसे टकराएगा, और बहुत ही एफिशिएंटली क्लीन करता हुआ बहुत ही जल्दी सारी चीजों को क्लीन कर देगा। ऐप की बात करें, ऐप बहुत ही सिंपल सी है। यूफी की ऐप के अंदर जब आप जाओगे तो आपको ऊपर ही आपको रोबोट वैक्यूम दिख जाएगा। इसमें चलते हैं। अब यहाँ पे आपको आपका मैप दिख रहा है, इसको आप काफी तरीके से यूज कर सकते हो, वो आपको मैं दिखाता हूँ। बट यहाँ पे आप चाहो तो जो भी आपको मोड चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हो, वैक्यूम या मॉप, इंटेंसिटी कैसी चाहिए, फटाफट से कर दे या बिल्कुल डीप क्लीनिंग करे, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। वाटर लेवल कितना होना चाहिए जब ये मॉपिंग कर रहा है, हाई, मीडियम या लो। मैं मीडियम पे ही सजेस्ट करता हूँ। कारपेट बूस्ट यहाँ पे फीचर मिला है, जैसे ही कारपेट को डिटेक्ट करेगा अपने आप बूस्ट वाला फीचर जो है वो ऑन हो जाएगा, सक्शन एकदम टॉप आपको मिलेगी। यहाँ से आप मीडियम में रखो तो बढ़िया रहता है ओवरऑल, बट आपकी मर्जी रहती है। स्टार्ट पे क्लिक करोगे, क्लीनिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। इतना सिंपल से यहाँ पे प्रोसेस है। यहाँ पे आप जोन सेलेक्ट कर सकते हो अगर आप चाहते हो, जैसे पूरे घर का मैप आप चाहते हो सिर्फ इतना सा एरिया मुझे करना है, तो इतनी सी एरिया में ही क्लीनिंग होगी, और उस एरिया में आपको क्या चाहिए सेटिंग वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा सेटिंग्स में जाएं तो यहाँ पे अभी ड्राइंग चल रही है, जैसे मैंने कहा था 50 डिग्री हॉट एयर के साथ आपके मॉप को ये ड्राई करता है, सो दैट बैक्टीरिया वगैरह ना बने, वही अभी चल रही है। बेस स्टेशन की सेटिंग्स यहाँ पे आपको मिल रही है, ऑटो एम्प्टी कितना ऑफ्टन रहे, सारी चीजें। उसके अलावा क्लीनिंग हिस्ट्री आ जाएगी। आप यहाँ पे स्केड्यूल कर सकते हो, अगर मान लीजिए आप काम पे जा रहे हो और आप चाहते हो कि जब आप काम पे हो उस टाइम पे आपको क्लीनिंग करने को मिले, तो आप ऐड स्केड्यूल कर टाइम लगा सकते हो। ओनली वंस, संडे मंडे डे भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये बहुत ही बढ़िया एरिया। यहाँ पे आप पूरे घर का कर सकते हो, रूम सेलेक्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी है। बहुत ज्यादा कस्टमाइजेशन है यहाँ पे। बैक अगर आ जाऊं तो यहाँ पे मैप्स हैं, यहाँ पे आप मल्टी मैप सेविंग भी कर सकते हो। अगर आपके घर में 2-3 फ्लोर्स हैं, आप उनके लिए भी इनको यूज कर सकते हो। डिफरेंट मैप्स जो हैं उनको सेव कर सकते हो इस ऐप के अंदर ही। उसके अलावा क्लीनिंग प्रेफरेंसेस की सेटिंग आपको मिल रही है। मोर सेटिंग्स में अगर आप जाओगे, आप चाइल्ड लॉक लगा सकते हो, डू नॉट डिस्टर्ब यहाँ पे ऑन कर सकते हो। अगर आप मैनुअली कंट्रोल करना चाहते हो तो मैनुअली भी आप कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि ये जगह इसने छोड़ दी है, आप मैनुअली कंट्रोल कर अपने रोबोट से उसी स्पेसिफिक जगह पे अपने रिमोट से क्लीन करवा सकते हो। उसके अलावा जो सॉफ्टवेयर अपडेट वगैरह वो सब यहीं से होगा। तो ऐप काफी अच्छी है, और यूफी आज से नहीं, मैं काफी सालों से यूज कर रहा हूं। तो ऐप के मामले में तो बहुत ही तगड़ा सिस्टम यूफी आपको प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे आप चाहो मैप को एडिट कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे नो गो जोन भी बना सकते हो। अगर आप चाहते हो कि इस जगह पे रोबोट ना जाए तो आप यहाँ पे बाउंड्रीज वगैरह जो है वो सारी चीज सेट कर सकते हो। तो काफी तगड़ी ऐप है। तो अब सारी चीजें हमने देखी, अब बात करते हैं कंक्लूजन की। एक बहुत ही वर्दी अपग्रेड मुझे लगा X10 Pro Omni के कंपैरिजन में, और स्पेशली जिस प्राइस में आ रहा है। प्राइस की बात करने से पहले यहाँ पे मेन चीजों की अगर मैं बात कर लूं तो सबसे पहली चीज यहाँ पे जो मॉपिंग सिस्टम हाइड्रोजेट वाला मिल रहा है वो बहुत ही कमाल है। यहाँ पे जो सेल्फ क्लीनिंग मिल रही है आपके
मॉप की, उसके साथ ही आपको जो ड्यूअल ब्रशेस मिल रहे हैं एंटी टेंगल वाले, तो बाल वगैरह नहीं फंसते हैं। सारी छोटी छोटी ये चीजें काफी ज्यादा एनहांस कर देते हैं आपके पूरे एक्सपीरियंस को। और जब ये चीजें मिक्स हो जाती है, कमाल की ऐप और उसके साथ ही आईपैथ वाला लाइडर नेविगेशन सिस्टम, तो काफी बढ़िया प्रोडक्ट है। तो डेफिनेटली अगर आप मार्केट में हो तो आप कंसीडर कर सकते हो यूफी का C28 रोबोट वैक्यूम। प्राइस है इसका $799.99 प्लस टैक्सेस, बट यहाँ पे एक स्पेशल डिस्काउंट चला है जिसके बाद आपको ये वाला जो रोबोट वैक्यूम है वो मिलेगा सिर्फ $499 का। तो $300 का डिस्काउंट है, काफी बढ़िया प्राइस है। और इस प्राइस रेंज में कोई भी रोबोट वैक्यूम इसको बीट नहीं कर सकता, ये है मेरी बेट। और लेना चाहते हो ये वाला रोबोट वैक्यूम तो डिस्क्रिप्शन के अंदर जो पहला लिंक है उस पर क्लिक करो और अपने लिए आप बाय कर सकते हो यूफी का रोबोट वैक्यूम ओमनी C28। और इसी नोट के साथ वीडियो को करता हूं खत्म। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सजेशन है, कोई भी फीडबैक है, मुझे बताओ कमेंट्स में। मुझे रहेगा आपके कमेंट्स का इंतजार। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।